नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो है टॉप 5 महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है और प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए उन प्रश्नों को ही शामिल किया गया है और बिल्कुल मिक्स पैटर्न पे क्या है क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये जो है हमारा तीसरा नंबर वीडियो है। दो वीडियो जो अपलोड कर दी, इसमें हम 5 क्वेश्चन क्या है कवर कर चुके हैं। इसमें भी हम लोग 5 क्वेश्चन क्या है कवर करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि दो कोण पूरक हैं। दो कोण क्या है तो पूरक हैं और बड़ा कोण छोटे कोण के माप के, क्या बात हो रही है, तो जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण के माप के 3 गुना से 6 कम है। ठीक, तो बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। हमसे बोल रहा है कि दो कोण पूरक हैं, तो पूरक कोण क्या कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पूरक कोण होता क्या है। ध्यान रखें दोस्तों, मोस्टली जो है 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाएगा। अगर हम कोण से बात करें तो एक हमारा होता है पूरक कोण, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें तो इनको जो है पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। और एक होता है समपूरक, दूसरा क्या होता है तो समपूरक कोण, तो ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। तो समपूरक कोण 180 का और पूरक कोण 90 का। यहाँ पे हमसे यही बोल रहा है कि दो कोण जो है पूरक हैं, पूरक यानी कि 90 डिग्री वाला है। तो बड़ा कोण अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ा कोण जो है छोटे कोण के माप के 3 गुना से 6 कम है, ये क्वेश्चन दिया है। तो बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। तो दो कोण 90 यानी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं यानी a + b करते हैं तो 90 आना चाहिए। ये मतलब होता है अगर दो पूरक कोण की बात हो रही है। तो इसको करने के 2 तरीके, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बिल्कुल जो सॉल्व करने का मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम ऑप्शन से करेंगे, फिर उसके बाद जो सिस्टमेटिक तरीका है करने का उसे भी हम बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन से आप करेंगे। बोल रहा है दो पूरक कोण, सबसे पहले ए दिया है तो 66 को ले लेते हैं। तो 66 यहाँ पे अगर पहला हो गया, ठीक है, और दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो हम 90 में से 66 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इन दोनों जोड़ने को हमके 90 जो है हमें मिल जा रहा है, यानी ये पूरक हो जा रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, सेटिस्फाइड होगा तभी हम इसे कह सकते हैं। हमसे क्वेश्चन बोला है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण के माप के, यानी ये बड़ा कोण हो गया, तो जो छोटा कोण है उसका 3 गुना करने पे 6 कम करेंगे तब इसके बराबर होना चाहिए, तभी क्या है राइट होगा। यानी अगर हम 24 का 3 गुना करें और इसमें से 6 माइनस कर दे तो 66 आना चाहिए, तभी राइट आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई हो जाएगा 12, 1 कैरी 3 दूनी 6 7 72, और 72 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो 66 हमारा आ जाएगा, यानी कि पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, कि एक हमारा 66 दिया था तो दोनों को जोड़ने पे 19 होना चाहिए, तो अगर हम 90 में से 66 घटा देंगे तो 24 मिल गया। और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे फिर सेटिस्फाइड करना है कि इनका 3 गुना करने पे और 6 माइनस करने पे बड़ा कोण हमको मिलना चाहिए, तो वो भी हमें मिल जा रहा है। अब चलते हैं सिस्टमैटिक तरीके पे, कैसे हम बिल्कुल जो सिस्टम है उसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लेंगे, माना वो कोण जो है, ठीक है, माना वह कोण हम x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो पहला कोण हमसे बोल दिया है कि हम पहला कोण मान लेते हैं x हो गया। दूसरा कोण क्या बोला है कि 3 गुना से 6 कम है, यानी कि 3 गुना, क्योंकि पहले कोण का ही 3 गुना बोल रहा है तो 3x और माइनस का 6, और दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, क्योंकि हमसे बोला है पूरक, इसलिए यहाँ पे जोड़ किया जा रहा है। अब सॉल्व करें इसको, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस का यहाँ पे है कितना 6, और यहाँ पे 90 रहेगा क्योंकि हमसे पूरक पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे 90 इक्वल करेंगे और यहाँ पे 6 इक्वल 90 है ही। तो अगर 4x यहाँ पे करते हैं और 6 को उधर लेके जाते हैं तो 96, क्योंकि प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 से भाग देते हैं x इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा, तो अगर देखें तो यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 चौक 16, तो 24 आ गया। ये हमारा एक कोण निकल गया। लेकिन हमसे बड़ा कोण पूछा है, तो बड़ा कोण बोला है कि वो 3 गुना वाला है, कि ये वाला बड़ा कोण है, तो इसमें इसको पुट कर देंगे, यानी कि 24 और मल्टीप्लाई का 3 या 3 × 24 माइनस का 6, वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 और माइनस का 6 यानी कि 66 आ जाएगा। तो अब दोनों तरीके से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और साथ में जो तरीका है करने का उस हिसाब से भी क्या है क्वेश्चन के प्रश्नानुसार भी क्या है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आया होगा, किस प्रकार अगर क्वेश्चन आते हैं कोण के पूरक और समपूरक वाले, तो आप इस प्रकार से क्या है उसे सॉल्व करेंगे।
ये रहा स्टूडेंट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखा है शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु 7 संबंधित 3 के अनुपात में है और 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 होगी, 5 वर्ष बाद होगी, तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। स्टूडेंट ये प्रश्न भी क्या है पूछा गया और पिछले प्रश्न भी क्या है एग्जाम में पूछा गया था। एक बार आपको डेट जो है बता देते हैं कब पूछा गया है। तो ये जो है पूछा गया, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न पूछा गया है 17 तारीख 8वां महीना 2022 के इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया है। और पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था 18 तारीख का, ये पूछा गया था 8वें महीने 2022 में। और ये भी क्या था, तो आफ्टरनून। और ये क्वेश्चन जो इवनिंग में पूछा गया, कब पूछा गया है, तो इवनिंग में पूछा गया है। तो इसे बिल्कुल आप ध्यान रखें, सभी प्रश्न क्या है बिल्कुल एग्जाम में पूछे हुए क्या है कराए आपसे जा रहे हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हैं। बोल रहा है शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे हम शांति को यस मान लेते हैं और कीर्ति को के मान लेते हैं। इसका जो है अनुपात दिया है वर्तमान आयु का, किसका है, तो वर्तमान का है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7 और 3 का है। ठीक हो गया। आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। कब होगी, 5 वर्ष बाद होगी। इसका मतलब अगर हम किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, तो बात हो रही थी शांति की, यानी कि इसकी बात हो रही है। यानी अगर हम शांति की वर्तमान आयु की बात करें तो कितना हो जाएगा, शांति की जो वर्तमान आयु होगी यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में। अगर हम शांति की जो है वर्तमान आयु निकालें, क्योंकि बोल रहा है हमसे कितनी, कि 5 साल बाद 40 की होगी, तो अब कितने की होगी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 5 साल बाद 40 की होगी। तो इसका मतलब अगर 40 में से माइनस हम 5 कर देंगे तो हमको 35 वर्ष मिल जा रही है शांति की वर्तमान आयु, क्योंकि बोल रहा था 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष की आयु बढ़ने पर 40 वर्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में 35 है। यानी कि जो शांति की आयु का अनुपात हमको 7 दिया है, ये है कितना वास्तव में, तो वास्तव में 35 है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल इजीली निकालेंगे। 7 का टेबल जितनी बार पढ़ने पे 35 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, तो अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं कितनी बार, 5 बार, तो कितना हो जाएगा 35। उसी प्रकार हम यहाँ भी जितनी बार यहाँ टेबल पढ़ें उतना ही टेबल क्या करेंगे, यहाँ भी पढ़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, निकल गया इसका, तो कीर्ति की वर्तमान आयु। लेकिन हमसे क्वेश्चन वर्तमान नहीं बोला है, बोला है तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु क्या होगी, यानी इसका भी 5 वर्ष बाद बताना है। तो इसमें 5 हम ऐड कर देंगे, यानी कि 20 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको जो है स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपको जरूर क्या है बताया जाएगा। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इस प्रकार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन उठा लिया जा रहा है, इसी प्रकार के लेवल क्या है क्वेश्चन में बनते हैं। और ये प्रश्न भी क्या है पूछा ही गया है, ऐसा नहीं कि बिना पूछे गए प्रश्नों को आपको कराया जा रहे हैं। सभी प्रश्न क्या है पूछे गए हैं, उनको ही आपको कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 3 आपको दिख सकता है स्क्रीन पे। आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि P और Q 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम P और एक का नाम Q है। अगर बात करें इन दोनों की, अगर अकेले के दोनों काम करने जाते हैं तो एक कार्य को क्रमशः एक जो है यानी P जो है 9 दिन में कार्य कंप्लीट कर देता है। अगर Q जाता है अकेले काम करने तो उसे उस काम को करने में 12 दिन लगते हैं। फिर से समझिए, P और Q हैं, अगर अकेले एक कार्य को करते हैं तो P को 9 दिन और Q को जो है 12 दिन में वो पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं क्या किया गया, पहले Q को भेजा गया, यानी Q को भेजा गया, Q से काम शुरू किया गया वैकल्पिक दिनों के लिए। कैसे, तो वैकल्पिक दिनों के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक दिन Q करेगा, फिर P करेगा, फिर Q करेगा, फिर P करेगा। तो ये मतलब होता है वैकल्पिक दिनों का। तो किससे शुरू किया गया है, Q से। तो कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब दोनों लोग क्या है कार्य को कर रहे हैं और वैकल्पिक दिनों में कर रहे हैं। मतलब एक दिन P एक दिन Q, एक दिन P फिर एक दिन Q, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा वो क्या है आपसे पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम लिख लेते हैं, एक व्यक्ति P है और एक व्यक्ति जो है Q है। दोनों जो है कार्य करने गए हुए हैं और यहाँ पे अगर देखें तो P जो है 9 दिन में पूरा करता है। और वहीं अगर Q की बात करें, हम बात किसकी हो रही है, Q की, इसको हटा देते हैं।
ठीक है। तो Q जो है पूरा करता है 12 दिनों में। ठीक, अगर हम कुल यहाँ पे कार्य निकालेंगे, फिर कार्य कितना करना है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो कुल एलसीएम क्या निकलेगा दोस्त, देखिए स्टूडेंट, हमको बड़ी संख्या लेनी है। एलसीएम निकालने का चीज ध्यान रखिए, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी संख्या है उसका आप टेबल पढ़िए, और टेबल ऐसा पढ़िए कि उसको जो है 9 ऐसा, मतलब 9 के टेबल भी वो संख्या अगर आ जाए तो आपको उसी वहीं पे टेबल रोक देनी है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। यानी 12 जो है बड़ी संख्या, इसका टेबल पढ़िए। अब तब जाकर रुकना है जब जिसके टेबल, मतलब जो संख्या आई है उसके टेबल 9 वाले टेबल में वो संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर दे रहे तो 12 दूनी हो जाएगा 24, 24 9 के टेबल में आता है तो नहीं आता है। 12 आई 36, 36 वो संख्या है जो क्या है 12 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में आता है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, और यही हमारा कुल कार्य भी हो गया। क्या निकल गया, कुल कार्य। तो ये कुल कार्य है। क्षमता पता कर ले कि कौन की कितनी क्षमता है कार्य करने की। तो यहां से अगर देखें तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो 12 तिहाई 36, तो ये Q की क्षमता हो गई। ठीक है, क्या हो गई, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता हो गई। वहीं बात करें यहाँ पे 9 चौक 36, तो 4 यहाँ पे हो गया कार्य क्षमता। किसकी हो गई कार्य क्षमता, ये तो P की हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने निकाल लिया कुल कार्य कितना है और एक व्यक्ति कितना कार्य करता है, यहाँ पे हमने उसे भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है यदि Q से शुरू किया जा रहा है, किससे शुरू हो रहा है, तो Q से शुरू हो रहा है। तो अगर देखिए हम बात करें यहाँ पे Q से शुरू हो रहा है और Q कितना काम करता है, तो Q जो अगर आता है एक दिन, ठीक है, एक दिन अगर काम करने गया तो कितना काम करेगा, तो Q की जो क्षमता है 3 कार्य करेगा एक दिन में। उसके बाद फिर P जाएगा, तो P जो अगर एक दिन जाता है काम करे तो वो कितना करेगा, तो ये करेगा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एक दिन अगर ये जाता 3 काम करता है, एक दिन ये जाएगा तो 4 काम होगा। लेकिन काम तब तक स्टार्ट करना है जब तक पूरा काम हो ना जाए। तो कितना दिन लगेगा, यही क्या है हमसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि आखिर कितना दिन लगेगा पूरे कार्य को कंप्लीट होने में। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे इनको हम जोड़ें तो ये हमेशा एक सीरीज बनेगा, Q हो गया, फिर P, फिर Q, फिर P, फिर Q और फिर P। तो ये ऐसा एक सीरीज बन रहा है। क्या करें इसको हम, इन दोनों को अगर देखें तो ये 2 दिन का काम इनका निकाल लेते हैं, और काम कितना हो रहा है, तो 7 कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही करके 7 का टेबल पढ़ ले कि कितने दिन लगेंगे, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे लगे। इसको हम हटाते हैं तो अगर हम देखें तो कुल हमारा 36 है, तो हम इसके नज़दीक तक पहुँचते हैं। अधिक नहीं जाना है, कम पर जाइए, अधिक नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो इस काम के नज़दीक अगर पहुंचते हैं तो अगर 7 का जो है मल्टीप्लाई 5 में कर दे तो 35 कार्य हो जाएगा। और जब यहाँ 5 का किए हैं तो यहाँ भी 2 का 5 में करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10 दिन। ठीक, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको काम करने हैं 36 और यहाँ पे है 35 कार्य अभी हुआ। तो एक काम और कोई करेगा, जाएगा कौन कार्य करने, देखिए PQ जा रहे थे तो ये सीरीज चल रहा था PQ का, तो फिर वापस Q ही जाएगा काम करने। कौन जाएगा, तो हमारा Q जाएगा। तो Q जब यहाँ पे काम करने जाएगा और Q की क्षमता कितनी है, तो जो Q की क्षमता है वो 3 है कार्य करने की। तो क्या करना है, ये जो संख्या है 10, यहाँ पे 10 लिखनी है, और जितना काम है उसे ऊपर लिखते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, जितना काम रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो कार्य क्षमता रहती है उसे नीचे कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं पेपर में तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। और ये पेपर भी जो है 17 तारीख 8 महीना 2022 के मॉर्निंग में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिएगा। और अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी क्या है कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ कि यदि एक घन है और घन के एक फलक का जो परिमाप है 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा, ये क्या आपसे पूछ रहा है। और ये प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी 17 तारीख 8वें महीना 2022 के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में क्या है पूछा गया है। तो ये भी क्या है प्रीवियस क्वेश्चन है, और जितने कराए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर है। तो फिर से हम समझते हैं, एक घन है, घन क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम घन बनाएं तो ये रहा जो है हमारा घन। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक घन हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक घन है
और इसका जो परिमाप है एक फलक का, बात किसकी हो रही है, फलक। एक फलक क्या होता है, तो यह जो है एक फलक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक फलक है। यहाँ बना देते हैं, ये क्या हो गया, तो ये एक फलक हो गया, यानी अगर एक हिस्सा हम लेते हैं और इसका परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक स्क्वायर के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो जो परिमाप इक्वल यानी कि पी इक्वल होता है 4a। तो अगर ये सभी ए हैं, ठीक है, और परिमाप हमें दिया है, तो यहाँ से हम इसकी जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p हमारे पास दिया है 24, तो यहाँ पे 24 पुट कर देंगे और 4a यहाँ पे है, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी a की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। यानी ये जो है अगर देखेंगे तो ये वाली जो साइड है ये 6 है, क्योंकि घन क्या होता है, घन में सभी जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, सभी 6 होंगे। तो हमसे पूछा क्या है, उसका आयतन। और अगर घन के आयतन की बात करें हम, घन का आयतन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो यह जो है होता है a क्यूब, ठीक है, या साइड क्यूब भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाल ली है 6, और यहाँ पे 6 को क्या करेंगे हम, क्यूब निकालेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको जो एक क्वेश्चन समझ में आया है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर समझ में आया है तो कोई डाउट है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वापस आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमसे एक घन बोला था, एक घन है, उसका एक जो फलक का परिमाप दे दिया था 24, हमने एक फलक ले लिया, परिमाप दिया है तो वहाँ पे हम साइड निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली, पी का फॉर्मूला रखकर पी इक्वल 4a, और ए की वैल्यू आ गई। फिर वापस हमसे आयतन पूछा था घन का, इसका फार्मूला होता है a क्यूब, हमने पुट किया और हमारा जो है आंसर बिल्कुल निकल कर सामने आ चुका है। तो उम्मीद करेंगे आपको बिल्कुल ईजिली जो है समझ में आया है ये क्वेश्चन। राइट स्टूडेंट, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से कितना, तो 20% कम है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए एक व्यक्ति है जिसको बी के वेतन से जो है 20% कम वेतन मिलता है। ठीक है, 20% कम मिलता है ए को। आपको बताना है कि बी को ए से कितना अधिक मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी वाले से 20% कम है, तो वही बताना है कि बी को आखिर कितना परसेंट अधिक मिल रहा है, तो वो क्या करना आपको निकालना है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे नोट करते हैं। अगर कम करने की बात करें तो उसके लिए जितना परसेंटेज कम कर रहा है उसको ऊपर, और जितना कम हुआ उसको फिर 100 में से भी माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 का, ये कम करने पर, ठीक है, कम होने पर वेतन। और अगर वही बात करें, अगर बोलता है यहाँ पे अधिक है, तो उसके लिए ये हो जाता हमारा 20, अगर 20% होता तो, और यहाँ पे 100 प्लस का 20 करते, कम होने पे माइनस और अधिक होने पे उतना प्लस कर देंगे। तो ये जो है 2 प्रकार के जो है हमारी ट्रिक आपको ध्यान रखने हैं। ये क्या है, तो अधिक होने पर, अगर अधिक बोलता है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमसे बोला है 20% कम है, यानी कि हम ऊपर वाले का यूज करेंगे। तो जितना कम किया है उसे ऊपर, और फिर वापस 100 में से इसे माइनस भी करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पे देखें तो इसको सॉल्व करते हैं तो 20 हो जाएगा, नीचे 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, 20 चौक 80 हो जाएगा, और 4 से अगर 100 में करते हैं तो 25, यानी कि 25% हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी क्या है, पूछा गया है 26 तारीख 8वां महीना 2022 इवनिंग वाले शिफ्ट में। तो आप लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जिसको डाउट अगर लगे कि यहाँ पे जो लिखा गया गलत है, आप लोग क्या है बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल टाइमिंग के साथ समय भी क्या है लिखा जा रहा है, जिससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर रहे कि ये कब पूछा गया है। अगर आपके पास पिछला क्वेश्चन पेपर है 2022 का, तो आप उसमें मैच कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन पेपर वहाँ पे कराए गए हैं सभी को क्या है यहाँ पे कवर कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें थे हमारे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ग्रुप डी के लिए मैथ के। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।